हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लावण्या फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th के लिए होने वाला है। यह वीडियो प्रैक्टिकल से संबंधित है। बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल आने वाले हैं। सभी छात्रों के मन में यह दुविधा है कि फाइल कैसे तैयार की जाती है, उसमें कौन से प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं, कौन सा प्रैक्टिकल कितने नंबरों का होता है, प्रैक्टिकलों को लिखने का तरीका क्या रहता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। और भी ऐसे कई सारे प्रश्न हैं छात्रों के मन में। तो इसलिए हम इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से मिल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड सेकंड एजुकेशन अजमेर के जो प्रैक्टिकल होने हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तैयार किया है मैंने। टोटल जो मार्क्स हैं 30 नंबरों के होते हैं। टाइम 4 घंटे का मिलेगा आपको। इसमें आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे जो 7-7 नंबरों के होंगे। ये दोनों प्रैक्टिकल बड़े प्रयोगों के नाम से जाने जाते हैं। इनको मेजर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एक प्रैक्टिकल सेक्शन ए में से, एक प्रैक्टिकल सेक्शन बी में से रहता है। इसलिए 2 एक्सपेरिमेंट आपको मेजर एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखने होंगे। एक एक्टिविटी लिखनी होगी आपको जो कि 3 नंबरों की होगी और यह किसी भी सेक्शन में से आ सकती है, सेक्शन ए में से या सेक्शन बी में से। यानी कि कुल मिलाकर एग्जामिनर के सामने आपको 3 प्रयोग लिखने हैं, 2 बड़े और एक छोटा। उसके बाद 3 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपको अलग से बनानी रहती है। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। और 5 नंबर की रहती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। और लास्ट में वाइवा, जो एग्जामिनर बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं, ओरल भी कह सकते हैं इसको। ये 5 नंबरों का होता है। इस प्रकार से सब मिला करके 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं कि हम फाइल कैसे बनाएंगे। हाउ टू मेक फाइल। फाइल में छात्रों को कम से कम, कोरोना से पहले 12 प्रयोग लिखने होते थे, लेकिन अभी कोरोना के कारण 30% सिलेबस बोर्ड ने कम कर दिया है। इसलिए 12 प्रयोग नहीं लिखने आपको फाइल में। कम से कम आपको 8 प्रयोग लिखने हैं। आप ज़्यादा लिख सकते हैं 8 से, लेकिन 8 से कम नहीं लिखने, जिसमें 4 प्रयोग सेक्शन ए में से और 4 प्रयोग सेक्शन बी में से लिखने होते हैं। एक बार फिर से, टोटल फाइल में आपको 8 प्रयोग लिखने हैं। 4 प्रयोग सेक्शन ए में से, 4 प्रयोग सेक्शन बी में से लिखने हैं। इसी प्रकार फाइल में आपको 4 क्रियाकलाप लिखने हैं। इनको माइनर एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये 4 क्रियाकलाप आपको 2 सेक्शन ए में से और 2 सेक्शन बी में से करने होते हैं। इस प्रकार से सब मिलाकर देखें तो आपको अपनी फाइल में कुल मिलाकर 8 बड़े प्रयोग और 4 एक्टिविटी करनी है। कम से कम है ये, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इनसे कम नहीं होनी चाहिए। अब हमें देखते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से प्रयोग बोर्ड ने निर्धारित किए हैं जिनको आप अपनी फाइल में कर सकते हो। ये बोर्ड ने कुछ सेक्शन ए में 10 प्रयोग निर्धारित किए हैं। इन 10 में से आप कोई से भी 4 प्रयोग अपनी फाइल में लिख सकते हो।
आप अपने मोबाइल में फ़िलहाल इन 7 प्रयोगों की सूची देख पा रहे हो। पहला प्रयोग ओम का नियम है। सेकंड प्रयोग मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज की सहायता से तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। तीसरा भी मीटर ब्रिज है, लेकिन इससे हमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना है। फोर्थ भी मीटर ब्रिज है। इसकी सहायता से हमको प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना है। पांचवा प्रयोग पोटेंशियोमीटर का है। इसकी सहायता से हमको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। सिक्स प्रयोग भी पोटेंशियोमीटर का है। इसकी सहायता से हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। सातवां प्रयोग अर्धविक्षेप विधि की सहायता से किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और उसका दक्षतांक ज्ञात करने का है। सेक्शन ए का 8वां प्रयोग धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने का है। 9th प्रयोग धारामापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं उसका है। और 10th प्रयोग है 10वां प्रयोग सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करना। तो ये 10 प्रयोगों की सूची आपको दिखाई गई है। इनमें से कोई से भी 4 प्रयोग आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके लिए बोर्ड ने 9 प्रयोग निर्धारित किए हैं। इन 9 प्रयोगों की सूची आप अपने मोबाइल में देख पा रहे हैं। अच्छे से इन सारे 9 प्रयोगों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप देखिए कि आपके स्कूल में जो भी प्रयोग उपलब्ध हों उसके आधार पर आप कोई से 4 प्रयोग अपनी फाइल में लिख सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी की लिस्ट दिखाई जा रही है आपके मोबाइल पर। सेक्शन ए में से कौन कौन सी एक्टिविटी आपको लिखनी है ये आपको देखना है। 6 ये एक्टिविटी हैं, क्रियाकलापों की सूची है जो बोर्ड ने निर्धारित की है। इनमें से आपको कोई सी भी 2 अपनी फाइल में नोट करनी है जो आपको सिंपल लगें, समझ में आती हों, आपकी लैब में स्कूल की लैब में उपलब्ध हों। वो कम से कम 2 लिखनी है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में से कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है उसकी लिस्ट दिखाई जा रही है। सेक्शन बी में बोर्ड ने आपके लिए 8 चॉइसेस दी हैं। अपनी लैब में अवेलेबिलिटी के आधार पर आप कोई सी भी 2 एक्टिविटी अपनी फाइल में लिख सकते हो जो आपको सिंपल लगें, आपके गुरुजी ने लैब में करवाई हों, आप कर सकते हो। वो कोई भी 2 एक्टिविटी इन 8 में से आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 4 बड़े प्रयोग सेक्शन ए में से, 4 बड़े प्रयोग सेक्शन बी में से, 2 एक्टिविटी सेक्शन ए में से, 2 एक्टिविटी सेक्शन बी में से अपनी फाइल में नोट करनी है, लिखनी है। इसके बाद बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है, दुविधा रहती है कि प्रयोगों को किस प्रकार से लिखें, कौन से पॉइंट लिखें, कौन से नहीं लिखें, किस पॉइंट के नंबर होते हैं, किस पॉइंट के नंबर नहीं होते। तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप बड़े प्रयोग करते हो, मेजर एक्सपेरिमेंट करते हो, उनमें आपको केवल 6 पॉइंट ही लिखने होते हैं। इन्हीं 6 पॉइंट्स के नंबर होते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट अगर आप लिखते हो तो उस पॉइंट के नंबर नहीं होते। जो 7 नंबरों का बड़ा प्रयोग है वो 7 नंबर इन्हीं पॉइंट्सों में डिवाइड रहते हैं। तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना होता है, उसके बाद लिखना होता है सूत्र अथवा सिद्धांत। 3rd नंबर पे आता है प्रेक्षण एवं प्रेक्षण सारणी। जो भी ऑब्जर्वेशन आप अपने प्रैक्टिकल में लेते हैं उन ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में बंद करना होता है, लिखना होता है, उसको बोलते हैं हम प्रेक्षण सारणी।
इस परीक्षण सारणी के आधार पर आती है हमारी गणना, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लिखते हैं परिणाम लिख करके। तो 5वां पॉइंट हो गया परिणाम का। और लास्ट में एक पॉइंट होता है सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। जो जो सावधानियाँ प्रयोग के दौरान हमको रखनी चाहिए, वो कोई सी 4 सावधानियाँ आपको लिखनी है। इसके अलावा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें एक पॉइंट होता है उपकरण, उसके कोई नंबर नहीं होते। और उद्देश्य, उद्देश्य भी नहीं लिखना होता। फाइल में आपको उद्देश्य लिखना है, लेकिन जो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड में एग्जामिनर के सामने, उसमें आपको उद्देश्य नहीं लिखना होता, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रश्न होता है। इसलिए उद्देश्य के और उपकरण के एनुअल एग्ज़ाम में कोई नंबर नहीं होते। उद्देश्य और उपकरण को आप चाहो तो फाइल में लिख सकते हो। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चित्र और गणना, ये जो 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको आपको फाइल में लेफ़्ट हैंड वाले पेज पर बनाने हैं। जो आपका लेफ़्ट हैंड में ब्लैंक पेज होता है, उस तरफ आपको लिखने हैं, बनाने हैं, चित्र बनाना है और गणना करनी है। उसके अलावा जितने भी ये 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, इन सारे पॉइंटों को आपको राइट हैंड वाले पेज पर, लाइनिंग वाले पेज पर लिखना होता है। इसी प्रकार से एक्टिविटी किस प्रकार लिखोगे आप फाइल में, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप बनाएंगे चित्र, उसके बाद परीक्षण एवं परीक्षण सारणी बनेगी, उसके बाद गणना और फिर परिणाम। यदि परीक्षण और परीक्षण सारणी नहीं हो तो उसके नंबर परिणाम में ऐड हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर गणना नहीं हो तो गणना के नंबर परीक्षण सारणी में ऐड हो जाते हैं। और परीक्षण सारणी और गणना दोनों ही पॉइंट नहीं हो किसी एक्टिविटी में, ऐसा हो सकता है, तो इन सेकंड थर्ड पॉइंट दोनों के नंबर 4th पॉइंट में ऐड हो जाते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स एक्टिविटी में ये 4 पॉइंट लिखने हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, चित्र और गणना आपको लेफ्ट हैंड वाले पेज पर करना है, बाकी चीज़ें आपको राइट हैंड वाले पेज पर करनी है। थैंक यू।